नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से ब्रेन पावर जोन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ये चैप्टर मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का एक्सप्लेन जानेंगे और उसके बाद में हम लोग समरी। तो इस वीडियो में लगभग 2 पार्ट होगा क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और लंबा चैप्टर है तो इसका 2 पार्ट होना अनिवार्य है। इतना लंबा समय में अच्छा नहीं होता है एक्सप्लेन करना, तो हम इसका 2 पार्ट लेकर आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट होगा और सेकेंड पार्ट जस्ट इसका अपलोड होने वाला है। और इसका जो लिंक है हम फर्स्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, आप वहाँ से आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले कवि के बारे में थोड़ी सी अबाउट अथर। तो अबाउट अथर में है क्या कि इनका कवि का नाम जो है टी.एस. इलियट है। इनका पूरा नाम थॉमस एस्ट्रेंस इलियट। ऐसे कहा जाता है कि ये अपने माता पिता के साथ, इनका नाम था थॉमस खुद का नाम, एस्ट्रेंस इनके माताजी का नाम, इलियट और इनके पिताजी का नाम। तो इनका शॉर्ट नेम हुआ टी.एस. इलियट। ओके। अब है he was born in 26 सितंबर 1888। 1888 ईस्वी में 26 सितंबर के दिन ये इनका जन्म हुआ था एंड डेड ये मर गए थे 4 जनवरी 1965 ईस्वी में। ओके। और ये बता दें कि यूएसए में इनका जन्म हुआ था और यूएसए में जन्म होने के बाद में ये सेटल हो गए थे। कहाँ पे? वो इंग्लैंड में। वहीं पे इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, मैरिज भी वहीं पे किए थे। 25 वर्ष के अवस्था में लगभग में इनकी वो मैरिज हुई थी। आगे चलते हैं। ही वॉज ब्रिटिश एसेसिस्ट। ये निबंधकार थे। ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी ब्रिटिशकार थे। सॉरी, ये एसिस्ट का मतलब होता है निबंधकार। पब्लिशर भी थे, प्ले राइटर भी थे, लेक्चरली भी थे एंड सोशल सर्टिकल भी थे एंड ऑन ऑफ द 20th सेंचुरी मेजर पोएट। और 20वीं शताब्दी में जो है 20th सेंचुरी में मेजर पोएट है। मेजर पोएट का मतलब होता है कवियों में गिने चुने जाने वाले, यानी कवि के लिस्ट में जो नाम आता है वो वाला कवि जो आप देखते होंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, W.H. ओडेन, वाल्ट विटमैन, डैफोडिल के कवि जो है, और भी बहुत सारे हैं, वाल्टर डेलामेयर, उन सभी में ये गिने चुने जाने लगे, मेजर पोएट में गिने चुने जाने लगे। अगला है कि ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। 1948 में लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज ऑब्जेक्टिव में आप याद रखिएगा, इनको 1948 में नोबेल प्राइज मिला था। ओके। नेक्स्ट है कि द प्रजेंट पोएम मैकबेटी द मिस्ट्री कैट is from his collection called Old Poem Book of Practical Cat। एक प्रायोगिक, आप समझे तो अनुभवी, एक्सपीरियंशियल एक बिल्ली के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जो लिया गया है कौन चीज़ से, जिसको ओल्ड पोजम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ये कलेक्शन है, ये मैकबेटी मिस्ट्री कैट का ये कलेक्शन है, और विच वाज मेड इन टू ए वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रो लियोड वेबर। ये जो बहुत ही महान कंपोजर रचनाकार है सर एंड्रो लियोड वेबर, इन्होंने अपने म्यूजिक धुन में सक्सेसफुली इस कविता को, इस पोयम को सराहा है। इस कविता को हम लोग के बीच में रखा है। ओके, आइए जानते हैं कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन। बहुत ही अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। लिखा है मैकबेटी मिस्ट्री कैट। ये मैकबेटी मिस्ट्री कैट का मतलब होता है कि
एक बिल्ली का नाम है माई की बेटी, और मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्यमय। तो ये माई की बेटी जो है ये बिल्ली रहती है, और द मिस्ट्री कैट का मतलब होता है एक रहस्यमयी बिल्ली, और उस बिल्ली का नाम माई की बेटी होता है। तो आप एक अंदाज़ा लगाइएगा कि रहस्यमय चीज़ है तो रहस्य वाली कुछ बात होगी इसमें। तो रहस्य वाली क्या बात होगी आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी थीम जान ले इसके बारे में कि एक ऐसा बिल्ली जो कवि के नज़र में होता है, जो बहुत बड़े बड़े भी क्राइम करके वो बच जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई क्लू नहीं मिलता है, सबूत नहीं मिलता है, और क्राइम करके उस क्राइम वाले सीन पे अपना पाँव का निशान भी नहीं देता है और भाग जाता है, कहीं किसी को नज़र नहीं आता है। और भी बहुत सारे इसकी खासियत है, विशेषता है कि ये हर नियम को तोड़ा हुआ है। इसके लिए पूरा एस्कॉर्ट यार्ड यानी पुलिस वाले भी वहाँ के पड़े हुए हैं, जो इसको कुछ नहीं मिलता है और सब कोई बेचैन होता है, सभी कानून नियमों को भी उल्लंघन करता है ये माई की बेटी। और माई की बेटी रहस्यमयी एक बिल्ली है, जो आगे बहुत अच्छे तरह से हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माई की बेटी ए मिस्ट्री कैट। माई की बेटी एक मिस्ट्री कैट है, एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पाव या हाइडन पाव, जो भी पढ़िए आप। तो ये एक इसको कहा जाता है छिपा हुआ पंजा। हाइडन, हाइड से बना हाइडन, तो हाइडन मीन्स छिपा हुआ, पाव मीन्स पंजा। ये इसको छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी चलती है वहाँ का पाँव का निशान भी नहीं छोड़ती है। बताइए कैसे चलती होगी ये माई की बेटी। फॉर हिज मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफी द लॉ। ये क्या है कि ये बहुत ही मास्टर क्रिमिनल है, बहुत ही चालाक जीव है, और ये डिफी द लॉ हु कैन, जो नियमों को तोड़ा है, नियमों को बहुत उल्लंघन किया हुआ है, हर नियमों को उल्लंघन किया हुआ है, ठीक है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये स्कॉटलैंड यार्ड मतलब वहाँ की पुलिस, जहाँ पे ये है कवि इंग्लैंड में, तो वहाँ के पुलिस वाले संस्थान को स्कॉटलैंड यार्ड बोला जाता है। तो ये वाले लोग बैफल्ड मैन है। बैफल्ड मैन मीन्स क्या बोलते हैं, बेचैन है, उत्सुक है। ये उसको पकड़ने के लिए वो क्या है कि द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, वो उड़न के लिए, उड़ने दस्ते के लिए निराशा है, ठीक है। निराशा का भाव प्रकट होता है, क्योंकि वो उड़न परी जैसा वो हवा में भी उछाल मारता है, किसी को कुछ पता है। एनर्जी काफ़ी करने का मतलब उसमें बहुत सारी एनर्जी है, तेज होने का, चालाक होने का, ऐसे वैसे, ओके। और है कि फॉर व्हेन द रीच द स्केन ऑफ क्राइम, जब आप वहाँ पे पहुँचते हो, यू रीच, दे रीच, जब वे लोग स्कॉटलैंड वाले पुलिस लोग वहाँ पे, क्राइम ब्रांच वाले, आप समझिए स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब आप क्राइम ब्रांच। तो जब क्राइम ब्रांच वाले लोग वे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, रीच मीन्स पहुँचते हैं, स्केन ऑफ क्राइम माने जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे पहुँचते हैं, तो माई की बेटी इज़ नॉट देयर, वहाँ पे माई की बेटी नहीं होती है। माई की बेटी वहाँ से फरार हो जाती है क्राइम करके, ओके। आइए देखते हैं एक बार फिर से कि माई की बेटी को हाइडन पाव कहा जाता है, छिपा हुआ पंजा कहा जाता है, जो मास्टर है क्राइम का, क्रिमिनल का, और जो काफ़ी उल्लंघन करता है नियमों का, कानून के नियमों का उल्लंघन करता है। और पुलिस वाले के लिए, स्कॉटलैंड वाले यानी क्राइम ब्रांच वाले के लिए वो बैफलमेंट है, एक पहेली बन गया है। फ्लाइंग स्क्वाड, वो उड़न दस्तरी के जैसा। फॉर व्हेन दे रीच द स्केन ऑफ क्राइम, जब वो क्राइम के नज़दीक पहुंचता है, क्राइम हुए हुए जगह पर पहुंचता है, तो माई की बेटी इज नॉट देयर, वहाँ पे माई की बेटी नहीं होती है। और ये उसका पंजा है, देख सकते हैं, एक मैंने पिक्चर के माध्यम से उसको बताने का प्रयास किया है। और बता दें कि ये लेडीज का फोटो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं है माई की बेटी मीन्स लेडीज या जेंट्स, लेकिन हम लोग ज़्यादातर सॉरी, थोड़ा सा साउंड ज़्यादा जा रहा होगा, यहाँ पे नज़दीक में रोड लाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक होता है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा में है कि माई की बेटी देयर
इज नो वन लाइक मैकेवेटी, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। ये मैकेवेटी जो है इसके जैसा कोई नहीं है। देयर इज वन लाइक मैकेवेटी, उसके लायक कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। ओके, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उन्होंने प्रत्येक मानव जाति के नियमों को, लॉ ह्यूमन लॉ, मानव जाति के नियमों को तोड़ा है, ब्रोकन किया है, तोड़ा है। ओके, अब है कि ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ा है। कौन? वो बिल्ली जो है मैकेवेटी, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ा। क्यों तोड़ा है इसको थोड़ा सा डिटेल में जाने कि जब भी ऊपर से कुछ वस्तु नीचे की तरफ गिरती है, कहने का मतलब कि पृथ्वी पे कोई भी वस्तु पृथ्वी के नीचे अपनी तरफ जो पृथ्वी अपनी बल से आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये जब छलांग मारती है तो इसके लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता ही नहीं है। ये हमेशा इस दीवार से उस दीवार पर और कम से कम जमीन पे आने का प्रयास करती है, इसलिए शायद ग्रेविटी का लॉ जो है वो ब्रोकन किया हुआ है, ग्रेविटी के नियम को तोड़ा है। आगे है हिज पावर ऑफ लिमिटेशन वुड मेक ए फकीर स्टायर। इसका मतलब हुआ उसकी उड़न शक्ति पर फकीर भी भौचक रह जाते हैं। ठीक है, ये लिमिटेशन ऑफ पावर का मतलब होता है उड़न शक्ति, एक अजूबा शक्ति जिससे एक फकीर भी जो है वो स्टायर हो जाता है, भौचक रह जाता है, आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि उसकी काम ही नहीं आती, उसकी जो मैजिकल पावर है उसमें उसको काम भी नहीं है, यानी फकीर के हाथ में भी वो नहीं लगता है। एंड वेन यू रीच द स्केन ऑफ क्राइम, अब जब आप पहुंचते हो वहाँ पे स्केन ऑफ क्राइम, जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे आप जैसे ही पहुँचते हो तो मैकेवेटी इज नॉट देयर, मैकेवेटी जो है वहाँ पे नहीं पहुँचती है, सॉरी वहाँ पे नहीं होती है मैकेवेटी, वहाँ पे भाग जाती है, हट जाती है, क्योंकि वो क्राइम किया हुआ रहता है इसलिए वहाँ पे भाग जाता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप कहाँ पे ढूंढोगे उसे? बेसमेंट में। यू मे लुक अप इन द एयर, उसे हवा में भी आप देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, बट है क्या, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ, आई टेल यू, मैं आपको फिर से कहता हूँ, मैं का मतलब वो क्या बोलते हैं वो, कवि खुद से बोल रहे हैं हम लोग से कि आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि मैकेवेटी इज नॉट देयर, मैकेवेटी वहाँ आपको नहीं मिलेगी, मैकेवेटी वहाँ पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्राइम करने के बाद वो भाग जाती है। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट थोड़ा सा जानने से पहले कि मैकेवेटी मेरे पास भी है और उसका फ़ोटो आप वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ है मैकेवेटी और सेम टू सेम वैसा ही भी कुछ उसके कार्य मिलते जुलते हैं। और मैंने उसका वर्णन इसलिए किया क्योंकि वो भी एक रहस्यमयी है और क्राइम करता है और वो पकड़ा नहीं जाता है और बहुत ही लवली है, क्यूट है। आप फ़ोटो में देखिएगा, हम दिखाएंगे लास्ट में। चलिए चलते हैं स्टेंजा की तरफ। मैकेवेटी ए गिंगर कैट, ही इज वेरी टैल एंड थीन। मैकेवेटी बहुत ही चालाक है और ही इज वेरी टैल एंड थीन, और बहुत वो लंबा और पतला है। ठीक है, यू वुड नो हिम इफ सो हिम फॉर हिज eyes are sunken in, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed। क्या है कि जब वो if you saw him, जब आप उसे देखते हो कि we saw eyes are sunken, जो उसकी आंखें हैं ना वो sunken है, मतलब भूरा टाइप की। यहाँ पे आपको समझाया गया होगा, यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसकी जो आंखें हैं ना वो सनकेन है, ये सनकेन है, सनकेन है इसकी आंखें। और जैसे ही आंखें इनकी सनकेन है तो इसका और भी वर्णन किया गया है ऊपर कि यू आईज आर सनकेन इन इज ब्रो ए डीपली लाइन, ये जो आईब्रो है इसका ये डीपली लाइन का है। डीपली लाइन मतलब आप सोचते हो कुछ भी तो
पार, यानी दोनों आँख के ऊपर जो है, नाक के ऊपर वाले हिस्सा पे थोड़ा सा ऐसे दरार टाइप का पड़ जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ जो है ये लाइन बन जाता है सोचते समय में। तो उसी तरह से ये हमेशा क्या है कि सोचते रहती है कुछ करने की। तो वहीं बतलाया गया है कि लाइन विथ थॉट, सोचने के साथ इसकी जो लाइन बन जाती है डीपली उसके ब्रो के ऊपर, यानी भाव के ऊपर। हिज हेड इज हाईली डोमेड, और उसका जो सिर है ना वो हाईली डोमेड है। हिज कैट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, और वो क्या है कि थोड़ी सी डस्टेड है, मतलब गंदगी से भरा हुआ है। और गंदगी से भरने का मतलब आप समझ सकते हो कि हिज विस्कर आर अनकॉमन, और जो उसका जो गाल का जो बगीचा है, और बगीचा समझो या गलूचा समझो, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए उसका जो गाल के नीचे जो बाल है वो अनकॉम्ब रहता है। अनकॉम्ब का मतलब आप समझिए कि बिना कंघी किया हुआ। तो ये अनकॉम्ब है। उसका जो विस्कर है, गलोचा है, वो अनकॉम्ब है, उस पर कंघी नहीं किया गया है। और वो नज़रअंदाज करता है कोट को, अपने पहनावे जैसे जो वस्त्र है, जो उसका बॉडी का बाल है उसको वो नज़रअंदाज करके चलता है, क्योंकि वो क्राइम करता है, उसको क्राइम से मतलब है, अपने फैसिलिटी से मतलब नहीं है। ही शोज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और जो उसका हेड है ना वो साइड साइड घुमाता है, उस सांप की तरह। यहाँ पे लिखा गया है कि विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक, सांप की तरह जो है इसका हेड इधर उधर घुमाते रहता है, हमेशा औचक रहता है कि क्या होने वाला है, कौन आया, क्या गया। इस सब का संवेदी अंग होता है, जिसके चलते वो इधर उधर मूव करता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और वो हाफ स्लीप करता है, मतलब कि वो आधी अधूरी नींद में सोता है। ओके, कैसे सोता है हम आपको जब आप जानते हैं कि वो सो रही है। एंड व्हेन यू थिंक, जब आप सोचोगे कि वो सो रही है, कैसे सो रही है कि वो आप उसके नज़दीक जाओगे, आपको मालूम है कि वो सो रही है, उसके नज़दीक जाओगे तो क्या होगा कि वो उठकर खड़ा हो जाएगी और भागने लगेगी। ही ऑलवेज वाइड अवेक, और वो हमेशा जगती रहती है। ठीक है, वो हमेशा जगती रहती है। जब आप सोचते हो कि वो सो रही है हाफ नींद में या फुल नींद में, आप जानोगे कि वो सो रही है, लेकिन वो सोती नहीं है, वो जगी रहती है। मैकिवेटी, मैकिवेटी देयर इज जॉन लाइक मैकिवेटी, मैकिवेटी के जैसा कोई नहीं है। मैकिवेटी जो है, मैकिवेटी के जैसा कोई नहीं है। फॉर ही हेज ए फैंड इन फेलिंग शेप ए मोनेस्टर ऑफ डिपर्विटी, और क्या है कि वो क्या है कि जीव के रूप में शैतान जैसा बिहेव करता है। तो वहीं लिखा है कि फ्लैंड इन फेलिंग शेप, वो बिल्कुल शैतान जैसा है। मोनेस्टर ऑफ डिपर्विटी, और बहुत ही क्या है कि विकृत दैत्य के जैसा है, क्योंकि वो क्राइम करने के बाद में किसी के हाथ नहीं लगता है। वो दिखने में लगता है भोला वाला, लेकिन है बहुत ही शैतान टाइप का, शरारती टाइप का, आप समझिए। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप उसे गलियों में खोज सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और वो चौराहे पर उसको खोज सकते हो। बट वेन ए क्राइम डिस्कवर, लेकिन जब क्राइम डिस्कवर होता है, जब अपराध करती, तो देन मैकिविटी इज नॉट देयर, तब क्या होता है, मैकिविटी वहाँ पे नहीं होता है। और बस इतना ही रहने देते हैं। अगला स्टेंजा जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और मेरा वाला मैकी देखना है तो आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने लास्ट में दिखाया है मैकी के फ़ोटो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।